Hello friends, welcome back to our channel Learning and Masti with KK. Myself Kumar Sumit, and guys, so sorry because of some technical issue we cannot make our video and upload. Guys, आज का वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सा मोटिवेट कर देते हैं हम आपको. Life does not get easier. You have to just get stronger. लाइफ में कुछ भी पाने के लिए आसानी से नहीं मिल पाता हमें कुछ भी हासिल करना है लाइफ में तो हमें स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा. कुछ भी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ती है एंड स्ट्रॉन्गर की ज़रूरत पड़ती है. ओके गाइस, एंड अब चलते हैं हम हमारे लेक्चर की ओर. पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में. ओके, in the modern periodic table the properties of elements in a period or a group are compared, so there is some irregularities and variation are seen. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, किसके अंदर, पीरियड्स के अंदर एंड ग्रुप के अंदर कंपेयर किए गए तो उसमें सब रेगुलरिटीज या सब वेरिएशंस देखे गए हैं. किसमें, पीरियोडिक टेबल में. And these variation which are seen in the periodic tables are called periodic trends in the modern periodic table. जो वेरिएशन हमने देखा है किसमें, पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स. ऑन दिस स्टैंडर्ड 10th वी कंपेयर ओनली प्रॉपर्टीज लाइक. हम 10th स्टैंडर्ड के अंदर सिर्फ कंपेयर करेंगे प्रॉपर्टीज. कौन से, वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. ये चार चीज़ें हमने ऊपर से पढ़े बट डीप में नहीं पढ़े, तो अब हम पढ़ेंगे थोड़े डीप में. ओके फ्रेंड, वैलेंसी क्या होती है ये हम पढ़ेंगे. एज वी हैव प्रीवियसली लर्न दैट द वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. जैसे कि हमने पढ़ा था. इन शॉर्ट, वैलेंसी ये होती है जो, जैसे कि एक एटम है, एटम के आउटसाइड इलेक्ट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, उसे बोलते हैं वैलेंसी. ट्रेंड्स इन ग्रुप में क्या होता है, क्या वेरिएशन आते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ट्रेंड्स. द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस इन द ग्रुप एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप. जो ग्रुप्स में होते हैं उनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, बट जो शेल है, शेल की इंक्रीज कैसे होते हैं, टॉप से बॉटम में जब हम जाते हैं तो वो शेल इंक्रीज हो जाता है, बट जो इलेक्ट्रॉन जो उनका है सेम रहेगा, किसमें, ग्रुप्स में. एंड देयरफॉर वैलेंस इज द सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप. इसी तरह से जो पर्टिकुलर जो ग्रुप रहता है उसमें सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, इन पीरियड्स में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन टू सेम शेल में एडेड होते हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the period, and the number of outermost electrons are different for the all elements in a particular group. पीरियड में क्या होता है कि हम जाते हैं यहाँ से, कहाँ से, लेफ्ट से राइट में जब जाते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शेल के वो चेंजेस आते हैं उसके अंदर, बट इन ग्रुप में चेंज नहीं होते. आउटर मोस्ट शेल सेम रहते हैं बट उनका जो शेल है बिग होता है. ओके फ्रेंड्स, एटॉमिक साइज क्या होता है ये हम पढ़ते हैं. द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एटम टू द आउटर मोस्ट शेल. जो एटम है, सेंटर एटम, उसके आउटर मोस्ट शेल, कहाँ से, सेंटर से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं एटॉमिक साइज. एंड इट इज एक्सप्रेस इन पिकोमीटर. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर. अब हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज क्या होता है, अब पढ़ेंगे हम ट्रेंड्स क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं. इन अ ग्रुप, एज वी नो, when we goes from top to bottom in a group, number of shell increases. जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, और फिर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यू शेल में जाते हैं. इसी तरह से उनकी मतलब साइज बढ़ जाता है. देयरफॉर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. In period, on going left to right, nuclear charge, positive charge of nucleus increases more as compared to electron.
number increases and electron added to the same shell, therefore atomic size decreases from left to right. इसमें क्या होता है कि जो शेल जो होते हैं वो सेम शेल में आते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं वो एक ही शेल में आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो साइज है वो बड़ा नहीं होगा, क्यों? वो सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सेम शेल में आएंगे, बट जो न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, इसीलिए वो रहते हैं पॉजिटिव चार्ज। ओके फ्रेंड्स, जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन सबको पकड़ के रखता है, इसीलिए उसका साइज छोटा होता है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक क्या होते हैं उससे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है जो दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मीन्स बुरा इंसान कुछ भी चीज़ दूसरों से छीनना। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह है एक अच्छा इंसान जो शेयर करता है हर टाइम, मतलब दूसरे को दे देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा वो रहेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और जो इलेक्ट्रॉन छीनेगा वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन शॉर्ट में बोल सकते हैं हम, जो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है मतलब शेयर करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और जो सबसे छीनता है झगड़ा करता है वो रहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ट्रेंड्स क्या होते हैं, वेरिएशन क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में। इन पीरियड में क्या होता है? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल द शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो अपने तरफ खींचता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस ऑफ एन एटम, देयरफॉर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। और ग्रुप में क्या होता है? व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड सॉरी गाइस यहाँ पे हमारी टीम की वजह से थोड़ा टाइपराइटर में मिस्टेक हो गई है, टॉप TOP रहना चाहिए, बट LTOP भी लिख दे, प्लीज एडजस्ट इट। टॉप टू बॉटम अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो उनकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर की, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, मतलब अच्छा इंसान है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस एंड देयरफॉर मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी तो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। एंड गाइस आपके सामने है एक छोटा सा चार्ट, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंट्स, एंड इस चार्ट में हम फुल इन शॉर्ट में पढ़ेंगे, जिससे आपको पूरा रिव्यू दिमाग में क्लिक हो जाएगा। इस चार्ट के कारण आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी। मेटल्स, जो ब्लू बॉक्स दिख रहे हैं आपको जितने भी यहाँ पे सामने स्क्रीन पर, वो ब्लू बॉक्स है, वो है मेटल्स। एंड मेटलॉइड्स जो येलो बॉक्स में है, स्पेशल येलो बॉक्स में जो है वो मेटलॉइड्स है, एंड जो ब्राउन में है वो है नॉन मेटल। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ग्रुप ना, हाँ ग्रुप में ना, लेफ्ट टू राइट पीरियड देखते हैं हम अभी। लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में क्या होता है? डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, जैसे जैसे हम यहाँ पे जाते हैं कम हो जाता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। थर्ड में क्या होता है? डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर, जैसे कि हमने पढ़ा था, मतलब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगी, जैसे एक दूसरे के ऑपोजिट है, और मेटेलिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। और हम अब पढ़ेंगे टॉप टू बॉटम, इसमें ग्रुप में, स्पेशली इन ग्रुप में टॉप टू बॉटम में क्या होता है? इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या पॉइंट है? डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कम हो जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कम हो जाएगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थर्ड पॉइंट है, एंड मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। एक दूसरे के ऑपोजिट है, खाली समझने की आपको वो चाहिए बस। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हम। एंड गाइस अब हमारा चैप्टर खत्म होता है, बट उससे पहले सम इंटरेस्टिंग चीज़ हम सीख लेते हैं कि
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से याद करने का इजी वे में, जो हमने यूज़ किया है हमारे लाइफ में अभी तक। 10th स्टैंडर्ड में हमने भी इस तरीके से पढ़ा था, तो वही हम आपको सजेशन करेंगे किस तरीके से पढ़ना है। ओके, एस ब्लॉक में देखते हैं हम अभी साइड में कॉर्नर में जो दिख रहा है आपको एस ब्लॉक, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट लाइन देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप देखेंगे। इसमें क्या होगा, हिलीना के RBCs फरार, हिलीना के RBCs फरार। एंड दूसरा देखेंगे हम बाजू वाला, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। डी ब्लॉक में पढ़ेंगे हम 3 4, हाँ डी ब्लॉक में थोड़ा अलग अंदाज है पढ़ने का, ऐसा पढ़ेंगे स्लैंटिंग वे में, और इससे पहले हमने एस ब्लॉक में पढ़ा था, ऐसा पढ़े थे। ओके, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन फेरस कॉबल्ट निकल कॉपर जिंक। अब इसमें पढ़ेंगे हम स्लैंडिंग वे में नीचे वाला 30 वाला, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़ जाएगी आग में कूद जा। एल जो है एफ ब्लॉक का वो ऊपर आता है, तो उसके मतलब उसके साइड बाय पढ़ेंगे, ला हफ्ता टकले वरना रिमान उस्मान इफरान पीटेंगे और हंसेंगे। एंड गाइस अब पढ़ेंगे हम थोड़ा इंटरेस्टिंग, जिसमें मुझे तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, बट देखते हैं कि आपको भी इंटरेस्ट आता है क्या नहीं इसके अंदर। पी ब्लॉक में देखेंगे, बट पी ब्लॉक में वापस से रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा, इस तरीके से हम पढ़ना है। ओके, 13th वाला पढ़ना है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। एंड 14th में आएगा, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। ओके, एंड 15 में आएगा, ना पास सभी, ना पास सभी। इसे हम तुम इस तरीके से याद कर सकते हो। और फिर उसके बाद है 16, ओ स्टाइल से तुझे कैसे पटाऊं, थोड़ा अलग है बट आई लाइक इट, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू, ओ स्टाइल से तुझे कैसे पटाऊं। एंड 17 है, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, एक तो ये वे हो गया और इसका थोड़ा दूसरा वे और है, फिर कल बाहर आएगी वो आइटम। हाँ गाइस, एंड लास्ट का 18 का मैं बता दूं तुम्हें, 18th में है हीना नैना और करीना का एक्सरे रंगीन। ओके फ्रेंड्स, एंड गाइस आई विश आप सभी को मज़ा आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और जितने भी हमने आपको यहाँ पे नोट्स पढ़ाए हैं ये सब आपको टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन दिए हुए टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, वो दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन पे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर वेरी वेलकम टू आस्क। एंड गाइस इसे सब्सक्राइब करना तो ज़रूर मत भूलना, एंड लाइक देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड दोस्तों चलो बाय, मिलते हैं, थैंक यू सो मच। एंड गाइस अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने मिलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग वे से हम आपको सिखाएंगे उसमें। एंड गाइस तब तक के लिए बी सेफ, बी एट होम, एंड जय हिंद।